Hello, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ पार्किंसनिज्म। पार्किंसनिज्म आपको ये पता है कि बेसिकली जब डोपामिन लेवल बॉडी के अंदर कम हो जाते हैं तो उस टाइम पार्किंसनिज्म होती है। डोपामिन बेसिकली सब्सटेंशिया नाइग्रा के अंदर बन रहा होता है, ठीक है, सब्सटेंशिया नाइग्रा के अंदर। सो जब डोपामिन के लेवल्स कम हो जाते हैं तो उस वक्त पार्किंसनिज्म होती है। इसके जो क्लिनिकल फीचर्स हैं, इनके अंदर आपने ये निमोनिक नहीं भूलना, ट्रैप टी से ट्रेमर्स होते हैं, आर से रिजिडिटी है, ए से जो है वो ए का एनीरिया और पी से पॉस्चर, ठीक है। ये चार प्रेजेंटेशन तो आपने कभी भी नहीं भूलनी। इसके अलावा जैसे ट्रेमर्स हैं, आर से रिजिडिटी हमने कहा, रिजिडिटी जो है वो कॉगविल रिजिडिटी भी होती है, लेड पाइप रिजिडिटी भी होती है। लेड पाइप रिजिडिटी बेसिकली कॉन्टीन्यूस होती है, यानी कि थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन ऑफ द लिम्ब जो है वो प्रेजेंट होती है। और कॉगविल रिजिडिटी बेसिकली जो है वो नॉन कॉन्टीन्यूस होती है और ये जो है वो थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन नहीं प्रेजेंट होती। लेड पाइप रिजिडिटी ज़्यादातर जो है वो अपर लिम्ब के अंदर जो है ना वो ज़्यादातर होती है। अच्छा, उसके बाद ये है कि आपके पास ए का एनीरिया या ब्रेडी का एनीरिया वो होता है। पॉस्चर के अंदर जो है वो चेंजेस आती हैं, ज़्यादातर इन पेशेंट के अंदर स्टूप पॉस्चर होता है, बैलेंस का प्रॉब्लम होता है। इसके अलावा आप फेस के ऊपर आ जाएं तो मास्क लाइक फेस और स्पीच डिस्टर्बेंस होगी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो इनका फॉरवर्ड शिफ्ट होता है, ठीक है। और इसके अलावा उनके अंदर जो है फैस्टिनेटिंग गेट होती है। अच्छा, फैस्टिनेटिंग गेट बेसिकली होता है कि पेशेंट जो है वो अनएबल टू स्टॉप होता है, शॉर्ट स्टेप्स ले रहा होता है, अनएबल टू स्टॉप, शॉर्ट स्टेप्स ले रहा होता है और फास्ट मूव करता है। लेकिन एक बात का आपने ये ध्यान रखना है कि पार्किंसनिज्म के पेशेंट के अंदर फर्स्ट स्टेप इनिशिएट करना डिफ़िकल्ट होता है और वंस वो इनिशिएट कर ले तो उसके बाद वो अनएबल टू स्टॉप है, यानी वो शॉर्ट स्टेप लेके एक्सेलरेटिंग गेट होती है, उसको हम कहते हैं ये फैस्टिनेटिंग गेट है, ठीक है। सो ये क्लिनिकल फीचर्स आपने याद कर लेने हैं। उसके बाद रिजिडिटी और स्पेसिसिटी के अंदर डिफरेंस अक्सर वाइवा के अंदर आता है। रिजिडिटी बेसिकली बाईलैटरल मसल ग्रुप के अंदर होती है और स्पेसिसिटी यूनिलैटरल के अंदर होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप अपर लिम्ब की बात करें तो सिर्फ अगर आपके पास सिर्फ अगर बाइसेप इन्वॉल्व है, यहाँ आपके पास जो एल्बो के फ्लेक्सर्स हैं वो अगर इन्वॉल्व होते हैं तो हम कहेंगे कि वो स्पेस्टिक है। लेकिन अगर फ्लेक्सर्स और एक्सटेंसर्स दोनों इन्वॉल्व होते हैं तो दैट विल बी रिजिडिटी, जिसके अंदर बाइसेप और ट्राइसेप दोनों इन्वॉल्व है, ठीक हो गया। और दोनों के अंदर वैसे टोन जो है वो तो ज़्यादा होनी होती है, हाइपरटोनिसिटी यानी दोनों के अंदर होती है। नेक्स्ट आ जाता है इसका फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट प्लान। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप पेशेंट की साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करते हैं, क्योंकि पेशेंट को आपने ये गाइड करना है सबसे पहले कि आप सारे काम, सारे टास्क, अपनी जो फंक्शनल एक्टिविटीज़ होती हैं खुद परफॉर्म कर सकते हैं, तो साइकोलॉजिकली काउंसल करना। दूसरी चीज़ आ जाती है स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग के अंदर आपने पेक्ट्स को स्ट्रेच करना है, क्योंकि पेशेंट के अंदर स्टूप पॉस्चर होता है तो उसके लिए पेक्ट्स की स्ट्रेचिंग इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा गेट क्योंकि डिस्टर्ब होती है तो काफ, क्वाड्स, हैम्स और काफ की स्ट्रेचिंग करानी है। तीसरी चीज़ आ जाती है पैसिव आर्म्स करानी है। चौथी चीज़ है कि बैलेंस ट्रेनिंग कराते हैं ऑन जिम बॉल, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर गेट ट्रेनिंग करवानी होती है। गेट ट्रेनिंग के लिए आप फ्रैंकल एक्सरसाइज यूज़ करते हैं। फ्रैंकल एक्सरसाइजेज बेसिकली क्या होती हैं, ये सेगमेंटल एक्सरसाइजेज हैं। ये वाइवा के अंदर अलग से भी क्वेश्चन आता है कि फ्रैंकल एक्सरसाइजेज क्या होती हैं। फ्रैंकल एक्सरसाइजेज बेसिकली ये है कि आप पेशेंट की मूवमेंट को शॉर्ट सेगमेंट्स के अंदर ज्वाइन करते हैं, डिवाइड करते हैं और उसके बाद उन सेगमेंट्स को ज्वाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट जो है वो लॉन्ग सिटिंग पोजीशन के अंदर है और आपने उसको ये कहना है कि उसने अपना हील स्लाइड करके ना, हील स्लाइड करनी है और अपने नीज़ को फ्लेक्स करना है और फिर एक्सटेंड करना है, फ्लेक्स करना और एक्सटेंड करना है। तो उसके अंदर ना आप फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट फ्लोर पे बैठा हुआ है तो आप किसी भी चौक से फ्लोर के ऊपर मार्किंग करते हैं और पहले पेशेंट अपनी हील फॉर एग्जांपल स्लाइड करके यहाँ तक लेके आया, ठीक है। उसके बाद यही मूवमेंट आपने दोबारा दोबारा करवाते रहना है। उसके बाद यहाँ पे मार्क लगा दें, अब पेशेंट करना हील स्लाइड करके वापस यहाँ तक लेके आए। यानी कोई भी अगर मूवमेंट है या अगर कोई आपने एक सर्कल बना दिया है और पेशेंट करना है पहले यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है, कोई भी मूवमेंट अगर करानी है तो उसको आप सेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे, क्योंकि ब्रेन जो है वो मूवमेंट्स को रिकग्नाइज करता है। तो फ्रैंकल एक्सरसाइज ये है कि ये सेगमेंटल एक्सरसाइज होती हैं और पार्किंसनिज्म के पेशेंट के अंदर इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। सिक्स पॉइंट ये है कि स्पीच थेरेपी करानी है, क्योंकि उनके अंदर स्लर्ड स्पीच या इस तरह स्पीच एबनॉर्मेलिटीज़ आ रही होती हैं। सेवन्थ पॉइंट ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी करनी है। एट्थ पॉइंट ये है कि री एजुकेशन। बीवर स्टेटमेंट बेसिकली यही है कि ब्रेन रिकग्नाइजेज मूवमेंट नॉट मसल्स। तो इसी वजह से ब्रेन क्योंकि मूवमेंट रिकग्नाइज करता है तो आपने बार बार उसकी ये जो सेगमेंटल एक्सरसाइजेज हैं ये कराने का मकसद ये है कि ब्रेन के अंदर वो मूवमेंट पैटर्न स्टोर हो जाए। और नाइन्थ ये है कि आप उसके अंदर लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं, उसको कहते हैं कि लो लीवर आर्म यूज़ करें पहले। यानी फॉर एग्जांपल कि अगर उसने एबडक्शन करनी है ना तो अपनी एल्बो को फ्लेक्स करके एबडक्शन करेगा तो वो इजीली कर लेगा, लेकिन अगर एल्बो को एक्सटेंड करके एबडक्शन करेगा तो वो उसके लिए डिफिकल्ट होगी। तो जब पेशेंट मूवमेंट स्टार्ट करे तो उस टाइम पे उसका लीवर आर्म
छोटा हो और आहिस्ता आहिस्ता लिबर आर्म को ज़्यादा करना है। तो ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के अंदर आ जाएंगी। टोटल ये 9 पॉइंट्स अगर आप उसकी लिख के आएंगे ट्रीटमेंट के अंदर तो आपको पॉइंट उसके पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। इसका कोई निमोनिक ऐसे बना लें फॉर एग्जांपल कि यहाँ तक जो है वो PSP है, पी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग है, ऐसे स्ट्रेचिंग है और पी से देन पैसिव रेंज ऑफ मोशन है। उसके बाद BG, PSP BG आ गया। उसके बाद SOR है यानी कि स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, री एजुकेशन और देन L लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। इसको इस तरह से याद कर लें और ये जो 7-8 पॉइंट्स हैं ये एज इट इज़ पेपर के अंदर जो है वो लिख के आना है।